मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष की यात्रा पूरे होने के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय बन गया। इस कार्यक्रम में फिल्म और उद्योग जगत की कई नामी हस्तियां शामिल हुई, जिनमें अभिनेता सलमान खान की मौजूदगी सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। सलमान खान के कार्यक्रम में शामिल होते ही राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई। शिवसेना, उद्धव गुट, वंचित बहुजन आघाड़ी, बीजेपी और मुस्लिम संगठनों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। आरएसएस शताब्दी मंच अब सांस्कृतिक संदेश से ज्यादा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन भागवत के विचारों को सुनने के लिए फिल्म, संगीत और उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियां पहुंची थी। मंच से सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में अभिनेता सलमान खान की मौजूदगी ने अलग ही संदेश दे दिया। सलमान खान को कार्यक्रम में शामिल होते देख कई लोगों ने इसे प्रतीकात्मक बदलाव के तौर पर भी देखा। वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने इसे दिखावा करार दिया। आरएसएस के कार्यक्रम पर सलमान खान को देखकर शिवसेना, उद्धव गुट के नेता और संजय राउत ने सवाल उठाए। राउत ने कहा कि सलमान खान को देखकर उन्हें आनंद भी हुआ और आश्चर्य भी। उन्होंने पूछा कि क्या सलमान खान को मंच पर बैठाकर ये संदेश दिया जा रहा है कि संघ में मुसलमानों का स्वागत है। मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यक्रम हुआ। संघ को 100 साल हो गए और मोहनराव भागवत जी का कल एक वहाँ लेक्चर, उसमें पूरे बॉलीवुड स्टार सलमान खान से लेकर, तो सलमान खान को देखकर मुझे आनंद भी हुआ और आश्चर्य हुआ। मैंने पढ़ा कि सलमान खान को मंच पर उठाया था। आप क्या दिखाना चाहते हो? आप सलमान खान को दिखाना चाहते हो? देखो, सलमान खान हमारे मंच पर आ गए। तो देश के सभी मुसलमानों को संघ में प्रवेश या स्वीकृति आप देने जा रहे हो, तो आप जाहिर करिए। क्या ऐसे पे दिखावा है? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री, आपके गृहमंत्री, आपके मुख्यमंत्री दर दिन हिंदू मुसलमान एक द्वेषपूर्ण भाषा में पूरा देश को माहौल बिगाड़ रहे थे, और आपने कल सलमान खान को बुलाकर देश को क्या दिखाया? संघ ने क्या दिखाया? इस संघ में मुसलमानों का स्वागत है। अगर मुसलमानों का स्वागत है तो मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। फिर ये देश में हिंदू मुसलमानों की राजनीति बंद करो, यही मेरा कहना है। चलो, ये आप नरेंद्र मोदी जी को बताइए, उनकी क्लास लीजिए, अमित शाह जी की क्लास लीजिए, देवेंद्र फडणवीस और उनके जो कैबिनेट में जो बच्चे हैं कल के, उनकी क्लास लीजिए और उनको बताइए। चलिए। वहीं इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले ने साफ रुख रखा। उन्होंने कहा कि सलमान खान भी भारत के नागरिक हैं और देश की सर्वधर्म समभाव की भावना में विश्वास रखते हैं। इसी वजह से वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि आरएसएस का मंच किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए खुला है। बीजेपी ने भी साफ किया कि सलमान खान संघ को समझने और जानने के लिए कार्यक्रम में आए थे। मुझे नहीं लगता कि संजय राउत साहब के स्टेटमेंट से या उनके टीका टिप्पणी से संघ का कार्य डिरेल होगा। वो तो इतने सालों में कभी डिरेल हुआ नहीं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। भाई साहब, आपको लगता है कि सलमान खान भी देश की सर्वधर्म समभाव को में यकीन करते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम में आए थे? पक्का, क्योंकि वो भी भारत के नागरिक है। पक्का वो भारत के संविधान में और इसमें वो बिलीव करते हैं, इसलिए आए। देखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों को सारे विश्व के अंदर में और सारे समाज के सारे घटकों ने स्वीकार्यता करना शुरू कर दी है। 100 साल संघ के विचारों को जो संघ के लोगों ने समाज के सामने रखा, अभी समाज के सारे क्षेत्र के लोग संघ के विचार को समझना चाहते हैं और समझ रहे हैं। और स्वाभाविकता से राष्ट्र के ऊपर प्रेम करने वाले लोग जब इस प्रकार के विचारों को स्वीकार करते हैं, तो जिनको देश समझा नहीं है, जिनको समाज समझा नहीं है, जिनको हिंदुत्व समझा नहीं है, जिनको राष्ट्रीयत्व समझा नहीं है, जिनको देशभक्ति समझी नहीं है, उनमें बौखलाहट तो आएगी आएगी। और जहाँ तक संजय राउत का सवाल है, मैं तो ये मानता हूँ कि संजय राउत के कोई टिप्पणी के ऊपर में टिप्पणी करना ही मूर्खता है। क्योंकि संजय राउत जिस प्रकार की बात करते हैं उसके ऊपर में क्या बात करें। उन्होंने कहा कि सलमान खान को इसलिए बुलाया क्योंकि भीड़ जमा करना चाहते हैं। तो संजय राउत ने समझना चाहिए कि भैया, जो सद्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का जो विचार था,
और जो विचार का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हो उसका ही आप खून कर रहे हो। ये संघ के ऊपर की उनकी जो टिप्पणी है, ये संघ का अपमान नहीं है, ये बाला साहेब ठाकरे के विचारों का अपमान है। दूसरी ओर वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जिस सांस्कृतिक धारा की कभी आलोचना की जाती थी, आज उसी सेलिब्रिटी पहचान का इस्तेमाल कर आरएसएस अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रजा एकेडमी ने भी बयान जारी कर कहा कि सलमान खान किसी भी तरह से मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते। रजा एकेडमी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे विवाद पर अलग अलग पक्षों की प्रतिक्रियाओं ने सलमान खान की मौजूदगी को सियासी बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। कल्चरल ज्याला आपण म्हणतो, एका काळी ह्या सगळ्या कल्चरला शिव्या घालायच्या, कंडेम करायचं, या सगळ्यांना नाचा म्हणून असणारं संबोधायचं। आणि आता आपल्याला दिसते की जे सेलिब्रिटी आहेत, सिनेमामधले आहेत, त्यांच्या काही भूमिकेमुळे त्यांना समाजामध्ये एक्सेप्टन्स वाढला आहे, म्हणजे मान्यता मिळालेली आहे। त्या मान्यतेला वापर करणं, कॅश करणं, हे मला वाटतं आता असणारा आरएसएसचं नवीन कॅरेक्टर आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय। त्याच्यामुळे इंग्रजीमध्ये त्याला डिबेस्ड आणि डिफाईड असे जे दोन शब्द आहेत, ते आत्ताच्या आरएसएसला पूर्णपणे लागतात असं मी त्या ठिकाणी मानतोय। सलमान खान कोई फिल्म एक्टर है, हम लोग तो इतना जानते भी नहीं उनको, और नाचना गाना, लोगों का दिल बहलाना, मनोरंजन करना ये काम है। और उनका वो आरएसएस के सभा में जाना, उनकी जाति शिरकत ये हो सकती है, मुसलमानों की नुमाइंदगी कतई नहीं है। खान कौन है आप जानते नहीं। हाँ, बिल्कुल, आज फिल्म नहीं देखते ना। आपके इलाके में भी कोई थिएटर है, वहाँ पे फिल्में लगती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग वो मुसलमान भी हैं, उनके पिताजी सलीम खान हैं। देखिए बात, मुसलमानों में वो पॉपुलर नहीं है, उनका एक फील्ड अलग है। जो सिनेमा, फिल्म, मूवी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, कार्यक्रम था वो तो सभी जानते थे ना। कार्यक्रम तो बहुत होता है, कोई हमको नहीं मालूम, हम तो अखबार में आया तो मालूम पड़ा। कार्यक्रम था ठीक, तो कोई हिंदुस्तान गवर्नमेंटी कार्यक्रम तो था नहीं, कोई हिंदुस्तान के सदर का या प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम, एक संस्था का प्रोग्राम था और उसका उसने किया, उसको राइट है, जो गया गया, लेकिन उसके जाने पर वहाँ हमको कोई इतराज़ नहीं है। ये थे रजा एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट अमानुल्लाह रजा शेख साहब, जो साफ कर रहे थे कि सलमान खान एक एक्टर हैं, बल्कि फिल्मकार हैं, लेकिन सभी मुसलमानों के नुमाइंदगी नहीं करते हैं। साथ ही ये आज़ाद मुल्क है, यहाँ पर सभी लोगों को कहीं पर भी जाने का हक है। कैमरामैन संतोष दिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार।